हम लोग बहुत दिनों से कवितावली का पाठ नहीं कर रहे थे। आज पुनः मैं कवितावली का पाठ पुनः आरंभ कर रहा हूँ। हम लोगों ने त्रिजटा के आश्वासन का पहला पद पढ़ लिया था। अब त्रिजटा के आश्वासन का दूसरा पद। विनय स्नेह सो कहत सिय त्रिजटासो, पाए कछु समाचार आरज सुवन के, पाए जो बंधायो सेतु उतरे भानुकुल केतु, आए देख देख दूत दारुण दुवन के, बदन मलिन बलहीन दीन देख, मानो पिटे घटे तमिचर तिमिर भुवन के, लोकपति कोक शोक मुदे कपिकोक नद, दंड द्वय रहे हैं रघु आदित्य उवन के। श्री जानकी जी विनय और प्रेम पूर्वक त्रिजटा से पूछती हैं कि क्या आर्यपुत्र का कोई समाचार मिला। त्रिजटा जी बोली, हाँ जी पाए हैं। भानुकुल हेतु श्री रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधकर इस पार उतर आए। घोर राक्षस रावण के दूत यह सब देख देख कर आए हैं। उन लोगों के मुख मलिन हो गए हैं और वे बलहीन तथा दीन हो गए हैं, मानो 14 भुवन का राक्षस रूपी अंधकार मिटना और घटना चाहता है। इंद्रादि लोकपाल रूप चक्रवाकों की शोक निवृत्ति और वानर सेना रूप मुदे हुए कमलों की प्रफुल्लता को लिए श्री राम रूप सूर्य के उदित होने में केवल 2 ही दंड या केवल 2 ही घड़ी काल रह गया है। इसके आगे झूलना है। सुभजु मारिचु खरु त्रिशुरु दुषनु बाली, दलत जेहि दुसरो सरुन सांध्यो, आनि परबाम विधि बाम तेहि रामसो, सकत संग्राम दसकंधु कांध्यो, सबुचि तुलसीस कपिकर्म घर घर घैरू, विकल सुनिक सकल पाथोधि बांध्यो, बसत गढ़ बंक लंकेश नायक अछत, लंक नहीं खात कोऊ भात रांध्यो। जिसने सुबाहु मारीच खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मारने में दूसरे बाण का भी संधान नहीं किया, उन्हीं रघुनाथ जी से विधि की वामता के कारण पर स्त्री को ले आकर क्या रावण युद्ध ठान सकता है। तुलसीदास के स्वामी श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के कार्यों का स्मरण करके घर घर रावण की बदनामी होती रहती है तथा समुद्र बांधने का समाचार सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए हैं। लंका जैसे विकटगढ़ में निवास करते और रावण जैसे दुर्दांत शासक के रहते हुए भी लंका में कोई पकाया हुआ भात नहीं खाता, क्योंकि उन्हें हर समय आग लगने का भय बना रहता है। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है ताकि लंका में जो राम जी की सेना, श्री राम की सेना आ रही है, उसका समाचार सुन करके लोगों में कितना भय व्याप्त है, इस भय की व्याप्ति को